दोस्तों, मेहमानों की खातिरदारी हो या फिर फैमिली के साथ टाइम पास, सॉफ्ट ड्रिंक्स के बिना सब अधूरा सा लगता है। और जब कॉलेज फेस्ट, जिम या पार्टीज में इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत हो, तो रेड बुल या स्टिंग जैसे एनर्जी ड्रिंक्स का एक घूंट शरीर में एक नई ऊर्जा का एहसास करा देता है। आज दुनिया में एनर्जी ड्रिंक्स के लिए प्यार एक नई ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की डार्क रियलिटी पता है? आखिर इस एनर्जी ड्रिंक्स में ऐसा होता क्या है? और आज के वक्त में इंडिया में ये जो स्टिंग है ना, नया जो एनर्जी ड्रिंक आया है, वो इतना पॉपुलर कैसे हो रहा है? आखिर इस एनर्जी ड्रिंक से हमारे बॉडी पर क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं? आज की इस वीडियो में यही देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी जियोपॉलिटिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में इंटरेस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसलिए प्लीज़ हमारी हेल्प के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चलकर यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की शुरुआत 18 सेंचुरी में ही हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त में ये ड्रिंक्स कार्बोनेटेड वाटर में शुगर, कुछ फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव ऐड करके मशीनों के जरिए बेचा जाता था। फिर उसके बाद कोका कोला और पेप्सी ने अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके इसे पूरी दुनिया में और भी ज़्यादा पॉपुलर बना दिया। लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स के शुरुआत के पीछे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल साल 1962 में जापान की ताइशो नाम की एक फार्मा कंपनी ने लिपोवेटिन डी नाम से एक टॉनिक बनाया था, जो ट्रक ड्राइवर्स और मजदूर अपनी थकान दूर करने के लिए पीते थे। लेकिन इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा थी। धीरे धीरे ये टॉनिक थाईलैंड के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा और वहाँ की हर दवा की दुकान में दिखने लगा। इसकी सक्सेस को देखकर चारयू व्याओ नाम की एक फार्मासिस्ट ने इसके फॉर्मूला में कुछ फेरबदल करके एक नया एनर्जी ड्रिंक बना डाला, जिसका नाम था क्रिटिन डैंक, यानी कि रेड बुल। उनकी ये ड्रिंक सस्ते होने के साथ ही टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इसके चलते लॉन्च होते ही कुछ दिनों के बाद ही थाईलैंड के अंदर लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे। फिर साल आया 1982 का, जब डिट्रिच नाम के एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन अपनी कंपनी के काम से थाईलैंड पहुंचे। असल में डिट्रिच उस समय ब्लेंडेस नाम की एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग का काम देखते थे। हवाई जहाज़ से काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी करने के बाद थाईलैंड पहुंचे और वो जेट लैग का शिकार हो गए। आपको तो पता ही होगा कि लंबी एरोप्लेन, ट्रेल या कोई भी अगर अपन लंबी ट्रैवल करते, तो उससे हमें टाइम जोन चेंज होने की वजह से नींद, बेचैनी ऐसी परेशानियाँ होती। किसी के सजेशन पर डिट्रिच ने क्रिटिनडोंग का एक बॉटल उठाया और उसे पी लिया। उसके बाद ही डिट्रिच को काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा और इससे वो इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इस ड्रिंक को ऑस्ट्रेलिया ले जाने का फैसला किया। उन्होंने इसके ओनर चार्यू के साथ मुलाकात की और दोनों की पार्टनरशिप में इस कंपनी का नाम रेड बुल करके ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च कर दिया। डिट्रिच पहले से ही मार्केटिंग फील्ड में थे, तो उन्होंने रेड बुल की पैकिंग को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया। उन्होंने पानी की जगह कार्बोनेटेड वाटर के साथ रेड बुल को 1987 में मार्केट में उतार दिया। एनर्जी ड्रिंक्स का कंसेप्ट एकदम नया होने की वजह से इसका कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में मौजूद नहीं था, जिसका फ़ायदा उठाकर हाई प्राइसिंग के साथ प्रीमियम सेगमेंट के साथ इसे लॉन्च किया गया। और इसके बेहतरीन रिस्पॉन्स की वजह से पहले ही साल में 10 लाख से ज़्यादा कैन बिक गई। तेजी से बढ़ते इस ब्रांड को देखकर कई बड़ी बड़ी कंपनीज ने इनके खिलाफ बहुत से गलत कैंपेन्स चलाए, लेकिन डिट्रिच की मार्केटिंग के सामने एक भी कंपनी की नहीं चल पाई। वो अपने रेवेन्यू का ज़्यादातर हिस्सा मार्केटिंग में ही खर्च करते थे। उनके टारगेट यंग पर्सन्स, स्पोर्ट्समैन और एडवेंचर करने वाले लोग ही थे। उनको अपने जाल में फंसाने के लिए उन्होंने स्कूल कॉलेज के सामने या तो कभी पार्टीज ऑर्गेनाइज करके फ्री में सैंपल बांटे। और आज भी रेड बुल कई एडवेंचर कैंपेन, कार रेसिंग और दुनिया में बनाए जाने वाले अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को स्पॉन्सर करती है और उन्हें अटेम्प्ट भी करती है। आप जानकर हैरान होंगे कि साल 2020 में सिर्फ एक ही साल में 175 कंट्रीज में रेड बुल ने लगभग अपने 12 बिलियन कैन बेचे। और इस तरह रेड बुल, कोक और पेप्सी के बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की कैटेगरी में थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई। रेड बुल की सक्सेस और बिलियन डॉलर का रेवेन्यू देखकर एनर्जी ड्रिंक्स की मार्केट में एक नया रिवॉल्यूशन सा आ गया और सैकड़ों ब्रांड्स अपनी अलग अलग एनर्जी ड्रिंक के साथ मार्केट में उतर गए। आज इंडियन मार्केट में भी रेड बुल के अलावा आपको मॉन्स्टर, स्टिंग, चार जैसे कई बड़े बड़े एनर्जी ड्रिंक्स के ब्रांड्स आसपास के शॉप्स पर दिखाई देंगे। लेकिन अभी सवाल ये है कि एनर्जी ड्रिंक्स में ऐसा होता क्या है कि जो लोगों को इतना पसंद आता है? दरअसल दोस्तों, एनर्जी ड्रिंक्स का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है उनमें मौजूद कैफीन और शुगर। अगर देखा जाए ना, तो हमारी जो नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उनमें भी एक कैफीन मौजूद होता है, लेकिन उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। लगभग देखा जाए तो 100 ml की कैन में 10 mg,
लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स के 250 ml के कैन में लगभग 50 mg से लेकर 400 mg तक कैफीन हो सकता है। फॉर एग्जांपल रेड बुल का अगर 250 ml का हम कैन लें तो उसमें लगभग 50 mg कैफीन मौजूद होता है। अभी हम देखेंगे कि आखिर ये कैफीन करता क्या है। हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होता है जिसे हम एडेनोसाइन कहते हैं। यह हमें सुस्त करता है, मतलब कि सीधा सीधा हमारी नींद को प्रमोट करता है। जैसे हम थकते हैं या टीन गलता है तो एडेनोसाइन का अमाउंट हमारे ब्रेन में इंक्रीज होने लगता है और वो अपने रिसेप्टर से अटैच होकर अपनी बॉडी को स्लीप मोड में ले जाता है। लेकिन हम जैसे कैफीन कंज्यूम करने लगते हैं, ये एडेनोसाइन की जो चेन होती है उसे ही ब्लॉक कर देता है। जब एडेनोसाइन रिसेप्टर से अटैच ही नहीं होगा तो हमें लेजीनेस फील ही नहीं होगा। या जैसे हम कोई कैफिनेटेड ड्रिंक लेते तो हमारी सुस्त फीलिंग खत्म हो जाती है और हमें एक नई एनर्जी महसूस होने लगती है। लेकिन यह फीलिंग्स टेम्पररी या कैफीन के असर तक ही रहती है। एनर्जी ड्रिंक्स बनाने वाले या फिर उनके एडवर्टाइजर का मेन फोकस होता है यंग यूथ, और इन ड्रिंक्स के नाम भी ऐसे होते हैं जैसे कि मॉन्स्टर, कोकेन, फुल थ्रॉटल, रॉकस्टार, जो ऐसा लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेट है और ये आपके अंदर एनर्जी का तूफान सा ला देंगे। एनर्जी ड्रिंक्स के टीवी एडवर्टाइज या उनके कमर्शियल को अगर हम देखें तो उन्हें डेंजरस या फिर कोई एडवेंचरस गेम जैसे स्काई डाइविंग, बेस जंपिंग या फिर फास्ट कार रेसिंग से कंबाइन किया जाता है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि इसको पीने से ज़बरदस्त एनर्जी आ जाती है। धीरे धीरे ये एनर्जी ड्रिंक्स यंग जनरेशन प्लेयर्स और यहाँ तक कि ऑफिस में काम करने वाले लोगों का डेली रूटीन का हिस्सा बनते जा रहा है, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद इसमें मौजूद हाई कैफीन कंटेंट एक ज़बरदस्त एनर्जी बूस्ट देता है और एक फ्रेशनेस का एहसास कराता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर अपन बात करें जैसे कि अमेरिका वगैरह में, रेड बुल के फेमस होने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि इसे क्लब और पार्टीज़ में यंगस्टर ने अल्कोहल के साथ लेना स्टार्ट किया और वह जो भी ये डेडली कॉकटेल बना वो आज पूरी वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। आप ये सोचिए ना, जहाँ अल्कोहल आपको नशे में ले जाती है, आपके कॉन्शियस और एनर्जी को कम करती है, वही दूसरी तरफ एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन उसको काउंटर करती है और एक अपोजिट हाई देती है, यानी कि वह अल्कोहल के इफेक्ट को कम करती है। और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि यहाँ आप अपनी लिमिट से ज़्यादा ड्रिंक कर लेते। हालांकि इस कॉकटेल को क्लब और बार में अपनी सेल बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। देखा जाए तो सोचने वाली बात यह है कि कैफीन अगर इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है तो इससे हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। अगर हमारे शरीर को इससे नुकसान है तो गवर्नमेंट इसे रेगुलेट क्यों नहीं करती। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसे केवल कैफीन के आधार पर ही रेगुलेट किया जाता है, लेकिन फिर बाकी कैफिनेटेड ड्रिंक जैसे कि टी, कॉफ़ी इसके दायरे में आ जाएंगे। हालांकि बहुत सी कंट्रीज़ में इसे रेगुलेट करने की कोशिश भी की है और कई कंट्रीज़ में ये बैन भी है, लेकिन वह लो कैफीन कंटेंट लिखकर यह सेल होती है। स्कूल के बच्चों को यह देना अलाउ भी नहीं है, लेकिन अगर खुले मार्केट में कोई चीज़ मौजूद है तो यंगस्टर को उसे खरीदने से रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एनर्जी ड्रिंक्स के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है और वो है इसका ओवरडोज। जब हम एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा इसे कंज्यूम करते हैं तब कैफीन ओवरडोज की वजह से इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंस होते हैं। दुनिया में ऐसे कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें एनर्जी ड्रिंक्स की ओवरडोज की वजह से काफ़ी सारे ऐसे इफेक्ट्स हुए हैं, यहाँ तक कि डेथ भी हुई। और आपके एक जनरल नॉलेज या इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई और वो भी 1 लीटर स्टिंग की वजह से। अगर देखा जाए ना तो एक मैच्योर इंसान डेली के रूटीन में देखा जाए तो 40 mg कैफीन कंज्यूम कर सकता है, लेकिन एक 10-12 साल के बच्चे के लिए रेड बुल की सिर्फ एक नॉर्मल कैन ही उसकी लिमिट को एक्सीड कर जाती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी ड्रिंक्स के साथ, और वो है उसमें शुगर कंटेंट। एक 250 ml की बॉटल में 8 से 10 स्पून शुगर हो सकती है और इतना शुगर कंज्यूम करना सेहत के लिए काफ़ी ख़राब है। उसके अलावा कई तरह के एसिड्स, कलर, प्रिजर्वेटिव और एडिटिव्स वगैरह भी इस एनर्जी ड्रिंक्स में मिला जाते हैं, जिसका हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा असर होता है। लेकिन हमारी यंग एज उसे खरीदने से पहले उसमें मौजूद कैफीन या शुगर का लेवल थोड़ी देखेगी। वो तो उसके अट्रैक्टिव पैकिंग या फिर ऐड देखकर कभी एक तो कभी दूसरी एनर्जी ड्रिंक्स ट्राई करेंगे। कंपनीज इन एनर्जी ड्रिंक्स को हेल्दी दिखाने के लिए उसमें नॉमिनल अमाउंट में प्रोटीन, विटामिन, कुछ हेल्दी हर्ब्स और कुछ पीएच एक्सट्रैक्ट्स वगैरह ऐड करती है, जिसका उस पर कुछ खास असर नहीं होता। आपकी नॉलेज या फिर जनरल नॉलेज के लिए एक चीज़ बता दूँ तो हम जो नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी वगैरह लेते, जब हम वो लेते उसके साथ साथ हम उसमें से 80 mg कैफीन कंज्यूम करते, जो कि 120 रुपये वाली एक जो रेड बुल होती है उस कैन के बराबर है। अभी ये सब कुछ जानने के बाद आपको इस एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में क्या लगता है, मुझे प्लीज़ कमेंट आउट कर कर बताइए। अब आप यहाँ तक आ गए हो यानी कि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ऐसे ही एक और कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड को अपने हाथों में रखने की ताकत रखती है, जिसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताए,
जिसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।